हेलो दोस्तों, लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सारे एग्ज़ाम क्लियर होंगे। जी हां दोस्तों, मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, जब आप मेरे वीडियो को देखेंगे और कितने अच्छे ट्रिक के माध्यम से मेरे द्वारा जो वीडियो बनाया गया है वो वाकई में अगर एक बार आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप यकीन मानिए इन फ्यूचर भविष्य में आपको कभी भी दोबारा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। कुछ इस तरह से ट्रिक बताया जाता है हर एक MCQs का। तो आप मेरे वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ देखिए, ढेर सारे एक से एक वीडियो बनाए गए हैं। और दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से शुरू करेंगे दिल्ली सल्तनत का, जो हम लोग पार्ट 1 में 60 क्वेश्चन कर लिए थे, उसके आगे हम लोग पार्ट 2 से करेंगे। और उससे पहले शुरू करने से पहले कोटेशन ले लेते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, थोड़ा इसको ध्यान से पढ़े। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। पेड़ पौधे मत करो नष्ट, सांस लेने में होगा कष्ट। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से कोरोना महामारी को लेकर हमने देखे पूरे विश्व भर में मास्क लगा के लोगों को घूमना पड़ा था, वही नौबत अगर हम पेड़ पौधे को नष्ट करेंगे और उनसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो एक समय ऐसा आएगा दोस्तों, कोरोना मास्क की तरह हम लोग सिलेंडर पीछे रख के सिलेंडर मास्क को लेकर पीछे पीछे घूमेंगे, जब हमें सांस लेने में कठिनाई होगी। तो आने वाले समय भी ऐसा होगा। इसीलिए आने वाले जनरेशन के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए, खुद के लिए पेड़ लगाए, और आने वाले जो आपकी पीढ़ी होगी वो उनको सांस लेने में दिक्कत न हो, इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और पर्यावरण को बचाएं। क्योंकि हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासन बनने जा रहे हैं तो उसके लिए हम लोगों को ही ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा और अपने स्तर से काम करना पड़ेगा। तो कम से कम अपने घर के आगे हो या बाग बगीचे में हो या रोड साइड में हो, कहीं भी हो, स्वेच्छा से आप एक पेड़ ज़रूर लगाएं या 2 पेड़ लगाएं और दूसरों को लगाने के लिए मोटिवेट भी करें। तो दोस्तों आज के वीडियो के माध्यम से हम मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे और दिल्ली सल्तनत का जो पार्ट 2 है दोस्तों ये पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है? उसने चालीसा दल चहलगामी से संबंधित सामंतों का दमन किया यानी नाश किया, ये सही है। कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, ये भी सही है। उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की थी, ये भी सही है। यानी इसमें से कोई ऐसा कथन नहीं जो असत्य हो, इसीलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न राजवंशों का सही क्रम क्या है? दोस्तों आज के बाद आप इस क्वेश्चन को याद करना ही नहीं पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको। तो ये ट्रिक है दोस्तों GK TSL, बस इतना ही याद रखना है, GK TSL। अगर आप 4-5 बार यकीन मानिए याद करेंगे तो आपके जब भी दिल्ली सल्तनत का सिक्वेंस सजाना हो शासक का, तो आपको GK TSL हमेशा याद आ जाता है, वो आप भूलते नहीं हैं। तो आप GK TSL को हमेशा रिदम में रखें, याद में रखें। तो आखिर क्या है ये देखते हैं। G से गुलाम वंश, K से खिलजी, T से तुगलक और S से सैयद और L से लोदी, यही शासकों का क्रम है। दिल्ली सल्तनत पे शासक ने यही क्रम किया था। तो एक बार और देख लेते हैं GK TSL। अब देखते हैं दोस्तों इसमें कहाँ कहाँ है। तो गुलाम दोस्तों यहाँ पे है, गुलाम G से गुलाम। K कहाँ है दोस्तों? खिलजी, तो K यहाँ है। GK। T तुगलक कहाँ है? T से तुगलक, T यहाँ है। सैयद कहाँ है? S और ये लोदी L, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो जल्दी याद होगा। दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन दबाएंगे, ताकि मेरे द्वारा इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों तक पहुंचे। और ट्रिक के माध्यम से तुरंत एग्जाम को कैसे क्लियर करेंगे वो अब मेरे वीडियो के माध्यम से आपको जानने को मिलेगा। मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ था? तो परिणाम दोस्तों नहीं हुआ था वो कौन सा था? वो था पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया, यही जो था वो परिणाम नहीं था। बाद बाकी ये सारे क्या थे? परिणाम थे। तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में कौन से कारण थे? तो कौन से कारण थे हम लोग जानते हैं। तो ये थे कारण दोस्तों, उनके समाज का पृथकवादी एवं अनुदार होना, ये भी कारण था, सही है। असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था भी था। साइंस एवं टेक्नोलॉजी की अवनति, ये भी सही था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है? तो दोस्तों गुलाम वंश के संस्थापक को पता ही होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन? आराम शाह। आराम शाह के बाद इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान। यानी पहला नंबर पर ये, दूसरा नंबर पर ये, तीसरा नंबर पर ये और चौथा नंबर पर ये। देख लीजिए इसमें कहाँ है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक
इसका ट्रिक बता देता हूँ दोस्तों। ऐबक ने कुछ देर आराम किया, ऐबक के बाद कुछ देर आराम किया शासकों ने, आराम करने के बाद फिर इल्तुतमिश आए, इल्तुतमिश के बाद उनकी बेटी रजिया सुल्तान आई। तो ऐसे याद करेंगे। अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? तो अलाई दरवाज़ा दोस्तों है कुतुब मीनार का द्वार है। दोस्तों अब मिलान करने वाला है। तो हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर ये क्या है? तो खराज है। और युद्ध की लूट में राज्य का 1/5 भाग ये क्या है? खुम्स है। और मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर ये तो उस्र है ही, मिलान। और मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर ये क्या है? ज़कात। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब दोस्तों इसको हम याद करने के लिए आपको बता देते हैं। हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर, तो देखिए दोस्तों हिंदू द्वारा दिया जाने, हिंदू यहाँ याद रखेंगे। और हिंदू जो क्या है? हिंदू और खरास मतलब दोस्तों, खरास मतलब याद रखेंगे यहाँ पे, खरास मतलब खांसी। और खांसी करके हम लोग कहाँ करते हैं? खांसी भूमि पे ही करते हैं, फेंक देते हैं। खखार जो होता है दोस्तों, खांसी जो होता है करके हम लोग क्या करते हैं? भूमि पर फेंक देते हैं। तो ऐसे याद रखेंगे। यानी हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर, युद्ध की लूट में राज्य का भाग कितना है? तो युद्ध की लूट जैसे ही आ जाएगा तो दोस्तों, तो युद्ध की लूट में क्या किया? खूब लूटा। खूब लूटा मतलब खूब लूटा, खूब से खुंस, देख रहे मिल रहा है, खूब से खुंस, यानी युद्ध में खूब लूटा यानी खूब से खुंस, ऐसे करके याद करेंगे। और मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर उस्र, मुस्लिमों द्वारा भूमि दिया जाने वाला उस्र। देखिए दोस्तों यहाँ मुस्लिम भी है और इस उस्र नाम में दोस्तों ये मुस्लिम नाम भी लग रहा है। उस्र मतलब मुस्लिम द्वारा सिजदा करना, उस्र करना, ये याद रखेंगे। और मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर क्या है? तो ज़कात याद रखेंगे। मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर जो होता है वो क्या होता है? ज़कात होता है। तो इसको याद रखेंगे। इब्राहिम लोदी के बारे में उन्होंने कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है ये दोस्तों हम लोगों को पहचानना है। तो सत्य कथन कौन सा नहीं है? तो महान निर्माता एवं कला पुजारी था, ये जो है वो सत्य नहीं है। बाद बाकी सारा सत्य है। अमीर खुसरो के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो अमीर खुसरो के बारे में देखते हैं। वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य, एकदम सही है। वे जलालुद्दीन फिरोज खलजी के दरबार के कवि थे, ये भी सही है। उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र बीना एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया, ये भी सही है। उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया, ये भी सही है। यानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 70 नंबर देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन से कारण उत्तरदायी थे? तो पतन के लिए दोस्तों दुर्बल प्रशासन ये भी था, तैमूर का आक्रमण ये भी था, और अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव जो था ये भी था। मिश्रित संस्कृति ये दोस्तों कारण नहीं थे, इसीलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया? द्वितीय तुर्क आक्रमण था। तो द्वितीय तुर्क आक्रमण मोहम्मद गोरी, द्वितीय तुर्क आक्रमण। मोहम्मद गोरी किस वंश का था? तो मोहम्मद गोरी दोस्तों किस वंश का था? संसवनी। मोहम्मद गोरी दोस्तों याद रखेंगे। गोरी का जो दोस्तों हम लोग गो याद रखेंगे, गो संसवनी का संस, गोश याद रखेंगे। गो से गोरी और सौ से संस बनी। तो गोश आखिर क्या होता है? तो जो हम लोग याद रखेंगे, तो गोश को दोस्तों मांस को जो दोस्तों मुस्लिम लोग क्या कहता है? गोश कहता है। तो मुस्लिम लोग जो है मांस को क्या बोलते हैं? गोश। तो उससे भी हम लोग याद रखेंगे। मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मोहम्मद गोरी को जो दोस्तों नाम से जाना जाता है वो है शहाबुद्दीन, मुइजुद्दीन और मोहम्मद बिन शाम, यानी इनमें से सभी नामों से इनको जाना जाता है। मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? तो ये था मुल्तान दोस्तों, मुल्तान। अब इसको दोस्तों मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था, तो गोरी खाए क्या? पान से मुल्तान, पान मुल्तान, तो ऐसे याद रखेंगे। भारत का वो पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? सोलंकी शासक भीम द्वितीय जो था, भीम द्वितीय, ये याद रखिएगा,
वो क्या था, मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में कौन सा था, तो ये था भटिंडा दोस्तों, तावर हिंद भटिंडा। अब दोस्तों इसको याद करने के लिए, मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान दोनों के बीच में क्या चीज़ की लड़ाई था, टिंडा भटिंडा। टिंडा टिंडा सब्जी के लिए लड़ाई था। वो बोल रहा था मुझे टिंडा पसंद है, तो वो बोल रहा था मुझे टिंडा पसंद है, तो दोनों के बीच टिंडा सब्जी के लिए लड़ाई हो रहा था। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण कौन सा था, भारत पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण, तो यह था तराइन का द्वितीय युद्ध। मोहम्मद गोरी, तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के द्वितीय युद्ध में आपको याद होगा दोस्तों, गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को क्या किया था, हरा दिया था। मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ किस युद्ध नाम प्रसिद्ध है दोस्तों, तो ये है चंदावर का युद्ध। मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद। देखिए दोस्तों, अब इसको याद करने के लिए कि मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच कौन सा युद्ध हुआ था 1194 में, तो जयचंद में आप लोग देखें दोस्तों चंद आता है, चंद, चंद इसमें भी आता है चंदावर में, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। साइंटिफिक तरीके से हम लोग को पढ़ना है दोस्तों, बस एक ही बार पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। वीडियो लंबा भी हो जाए दोस्तों कोई बात नहीं, क्योंकि आप इतना मान के चलेंगे कि इसी वीडियो से मेरा सारा दिल्ली सल्तनत कंप्लीट होने जा रहा है। दूसरे वीडियो को हम लोग नहीं ज़्यादा देखेंगे भी तो चलेगा, ऐसे करके सोचेंगे तो आप लोग इसी वीडियो से पूरे कंप्लीट कर लेंगे। मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था, तो मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण जो था दोस्तों, वो पंजाब के खोखर के विरुद्ध था। 80 नंबर देखते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। तो ये किसने कहा था दोस्तों, ये कहा था V.A. स्मिथ। मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने बिहार विजय, बंगाल विजय एवं असम पर आक्रमण किया था, तो ये है दोस्तों इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है दोस्तों, तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है रामचंद्र देव। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी, देवगिरी का याद रखेंगे, देव, देव मतलब भगवान राम। जब उसने स्वतंत्र राजत्व प्राप्त किया तो वो शरीयत के नियमों आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के बारे में कहा था, तो ये कहा था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था, तो कौन था, तो ये चौधरी, सल्तनत काल में। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ, तो तैमूर के आक्रमण के बाद सैयद वंश का। तैश याद रखेंगे, तैश में है लड़का, यानी गर्मी में है लड़का, ज़्यादा तैश में आ जाता है। तै से तैमूर, तय के बाद क्या आता है, शौ आता है, तो शौ से सैयद, ऐसे याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, तो सबसे अधिक गुलाम थे फिरोज, तो फिरोज तुगलक है दोस्तों इसका राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था, तो बेरोजगारों को रोजगार दिया था कौन, फिरोज तुगलक ने। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए, तो फलों के किसने, फिरोज तुगलक ने। ये दोस्तों फिरोज तुगलक जो था, इसको ध्यान देंगे, ये सुधार पे काफ़ी ध्यान देता था। जैसे मान लीजिए कि सर्वाधिक जो मतलब चीज़ें मतलब सुधारने के क्षेत्र में जो है इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है, तो विनाश का क्या कारण है, तो मुसलमान है। तबकात नासिरी का लेखक कौन है, तो तबकात नासिरी का लेखक जो है दोस्तों मिन्हाज उस सिराज है। तबकात ए नासिरी का जो लेखक है दोस्तों कौन सा है, मिन्हाज उस सिराज है। तो मिन्हाज उस सिराज है, इसको कैसे याद करेंगे, देखिए दोस्तों तबकात का हम लोग तौ ले लेंगे और मिन्हाज का ले लेंगे मी और जो, तो तमीज आता है ना दोस्तों। किसी तरह हम लोगों को बस कुछ हिंट मिल जाए तो हम लोग तुरंत टिक लगा लेते हैं। तो तमीज, तो से तबकात नासिरी या मीज से आपको याद रह जाएगा मिन्हाज, मीज मिन्हाज,
तो ऐसे करके भी हम लोग याद कर सकते हैं। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो ये है जफर खान की। अब देखते हैं दोस्तों 95 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है? तो ये है दोस्तों खराज और उस्र और मुक्तई। और खुम्स दो है दोस्तों खूब लूटा, लूटा हुआ धन था ये जो हम लोग याद किए थे, खूब लूटा, खुम्स खूब लूटा। तो ये क्या कह रहा है यहाँ पे? भूमि कह रहा है। तो खराज यानी खांसी हम लोग कहाँ किए थे? तो भूमि, इसीलिए खराज क्या है? भूमि कर है। उस्र हम लोग क्या करते हैं? सजदा जो करते हैं, कहाँ करते हैं सजदा? मुस्लिम भाई लोग कहाँ करते हैं सजदा? ज़मीन पे ही करते हैं, भूमि पे ही करते हैं उस्र सजदा, तो भूमि हो गया। मुक्तई, मुक्त होने के लिए। सजदा क्यों करते हैं? मुक्त होने के लिए। मुक्त होने के लिए हम लोग अंत में कहाँ मिल जाते हैं? भूमि में मिल जाते हैं। तो ऐसे करके याद रखेंगे कि खराज यानी खांसी भूमि पे करते हैं, उस्र यानी सजदा भूमि पे करते हैं, और मुक्तई, मुक्त होने के लिए लास्ट में हम लोग कहाँ हैं? भूमि में मिल जाते हैं। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? तो तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है अमीर खुसरो। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो ये है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो ये है अलाउद्दीन खिलजी। खालिसा भूमि खिलजी। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने हुए थे? तो ये है दोस्तों चांदी, टंका चांदी, ससगनी चांदी और जीतल जो था ये तांबा का। अगर इंडिविजुअल दोस्तों याद रखेंगे तो देखिए जीतल का जो है जीतल में क्या है? तौ है तो तांबा, और संसगनी और टंका ये सब क्या है? चांदी। अमीर कोही कृषि विभाग नामक एक नए विभाग की स्थापना किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो ये है दोस्तों अमीर कोही कृषि विभाग जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो ये निभाई थी दोस्तों खरी बोली। अमीर खुसरो, ख से खुसरो, ख से खरी बोली। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो ये था नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करना है। तो दोस्तों तो ये है जीतल और कौन सा? टंका, जो हम लोग ऊपर अभी याद किए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? डी। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था? तो पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? तो ये है दोस्तों मोहम्मद गजनबी। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था? तो ये था दोस्तों गाजी मलिक। जवाबीद थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। जवाबीद क्या थे? तो राज्य कानून थे। जवाबीद, जवाब दो, राज्य का ये कानून था। अगर मान लीजिए आप कोई चीज़ उल्टा कर लेते तो क्या कहता है? जवाब दो। क्यों जवाब दो? क्योंकि ये राज्य का कानून था, अब जवाब दो। तो ऐसे करके याद करेंगे। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था तुगलक के समय में, बिजारत। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे? सही है, क्योंकि धन प्राप्ति के अभियान ही थे। सही है, एकदम सही है। वो दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था, ये तो सही है, लेकिन आर गलत है दोस्तों, ये गलत है, इसीलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब सूची 1 को दोस्तों सूची 2 से मिलाना है। कौन से लेखक ने कौन सी पुस्तक लिखी थी वही मिलाना है दोस्तों हम लोगों को। तो जियाउद्दीन बर्नी कौन लिखा है? फिरोज शाही, तारीख़ फिरोज शाही। और हसन निजामी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? ताजुल मासीर। और मिन्हाज सिराज ने, तब अभी मैंने बताया था, मिन्हाज सिराज ने तबकात नासिरी, तमीज़ जो बोले थे, तमीज़
तबकाते नासरी को जो मैंने तमीज़ बोला था, तो से तबकाते नासरी, अब मिनहाज में से मीज़ अभी बताया था मैंने ऊपर में। याहिया बिन अहमद सरहिंदी, ये है तारीख़ मुबारक शाही। हिंदी के लिए क्या करते हैं, मुबारकबाद देते हैं कि आप हिंदी बोले हैं इसीलिए आपको मुबारकबाद। तो ऐसे करके भी इसको याद करेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 111 नंबर देखते हैं। तौल की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो तौल की सबसे छोटी इकाई है दोस्तों रत्ती। तौल की सबसे छोटी इकाई क्या है, रत्ती। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे, तो किसके दरबार में रहे थे? तो ये रहे थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो किसने विस्तृत विवरण दिया है? इब्न बतूता। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने किया था 1398 में। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिल गई थी? तो ये कहे थे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम बलबन था, पूरा नाम खाली स्थान बलबन था, तो क्या था पूरा नाम इनका? गयासुद्दीन बलबन। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलिमाओं ने विरोध किया? तो ये था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो ये है दोस्तों हुमायूं का मकबरा। जब आप लोग देखेंगे, मैं यहाँ गया हूँ दोस्तों, वाकई में काफ़ी अद्भुत तरीके से इसको बनाया गया है। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था, और इनके लिए एक विभाग दीवाने खैरात किसने शुरू की थी? तो दीवाने खैरात दोस्तों फिरोज़ तुगलक ने शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ माना जाता है दोस्तों? तो ये है दोस्तों सितार को। इसका आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था, हम लोगों को पता है। अब दोस्तों हम लोग 120 क्वेश्चन तक पार्ट सेकेंड में रखते हैं, और पार्ट थर्ड में हम लोग पूरा क्वेश्चन कर लेंगे। और पार्ट थर्ड में टोटल 192 क्वेश्चन है, तो हम लोग 72 क्वेश्चन अगले पार्ट में पूरा क्लियर करके दिल्ली सल्तनत को ख़त्म कर लेंगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।